हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? तो आज का लेसन 5 एबीसी ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है, मैं नंबर सिस्टम के बारे में बोलूँगा एंड उसके बाद इंटीजर को ब्रीफली डिस्कस करूँगा। किस तरह से इंटीजर्स को प्लस किया जाता है, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है, एज वेल एज मैं बॉडमास को भी आज डिस्कस करूँगा। किस तरह से ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है और सिंप्लीफिकेशन के साथ में देखूंगा। क्लियर है बात? तो चलो आज स्टार्ट करता हूं पहले मैं नंबर सिस्टम के साथ। तो पहला अपना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अपना 5-6 टॉपिक आ जाता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर। ठीक है, मैं एक एक टॉपिक को पहले ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। तो पहला टॉपिक है अपना नेचुरल नंबर। तो अगर मैं नेचुरल नंबर के बारे में बात करता हूं, तो जब हम लोग स्कूल जाने से पहले, जब हमारे माता पिता जब हम लोग को नंबर सिखाते थे, ठीक है, तो वो हमेशा स्टार्टिंग करते थे 1 से। मतलब जनरली जो नंबर स्टार्ट होता था कहां से? 1 से। या आप सिंपली ऐसा बोल सकता कि द काउंटिंग नंबर जहां से स्टार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल के रूप में लिखता हूं यहां पर, तो आपका नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये चलते जाएगा। ठीक है, सिमिलरली होल नंबर क्या होता है? जैसे ही हम स्कूल जाते हैं तो हमें टीचर ने यह सिखाया था कि नंबर 1 से शुरू नहीं होता। नंबर कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। तो ये क्या हो जाएगा कि से शुरू होता है। मतलब नेचुरल नंबर तो है, उनके साथ कौन आ गया? अपना 0 आ गया। ठीक है, तो जब हम लोग को होल नंबर मिला तो हम लोग को होल नंबर के साथ एडिशन मिला। तो हम लोग ऐड करना स्टार्ट किए कि 4 को 5 से ऐड करो, 9 आ रहा है। ठीक है, फिर 5 को 4 से ऐड करो, 9 आ रहा है। फिर हम लोग माइनस करके चेक किए कि 4 को अगर हम लोग 5 से माइनस करते हैं, 4 को अगर हम लोग 5 से माइनस करते हैं तो यहाँ माइनस आ जाता है। क्या आ रहा है? माइनस। बट -1 तो कोई नंबर को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो तब हम लोग का एक नया नंबर सिस्टम आता है जिसे हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो सॉरी, इंटेजर्स। तो इंटेजर्स में क्या होता है कि आपका जो 0 के बगल में पॉजिटिव नेचुरल नंबर, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आपका नेगेटिव नेचुरल नंबर, ये भी चलते जाएगा। ठीक है, तो यहां आपका नेगेटिव नंबर का आविष्कार हुआ। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि रेशनल नंबर किसे बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर जिसे P बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, जिसे P बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। जहां पर Q नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। मैं इस टॉपिक को 2 सब पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ध्यान से देखो। पहला होगा नंबर इज terminating, नंबर विच इज टर्मिनेट, ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2.3 पॉइंट के बाद 3 में जाके रुक जाता है, तो क्या हम 2.3 को 23/10 लिख सकेंगे? देखो तो ये भी P बाई क्यू फॉर्म है क्या? नहीं है। 23/10 क्या ये भी P बाई क्यू फॉर्म में है? एंड हम लोग कुछ इस फॉर्म में बोलते हैं कि नंबर विच इज
टर्मिनेट रिपीटिंग या रिपीटेड, ऐसा नंबर जो टर्मिनेट नहीं होता है बट रिपीट हो रहा है बार बार। तो फॉर एग्जांपल ऐसा बोल सकता हूं मैं 2.333 चलते जाओ, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 2.3 का बार, तो इसे मैं लिख सकता हूं 23/9, 23/9, 23 नहीं होगा ये, 21/9। इसे खोलना हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे इस तरह से खोला जाता है, फिलहाल अभी उसका यूज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, मतलब हम लोग रेशनल नंबर को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। सबसे पहला रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है, पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, जहां क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। फिर रेशनल नंबर दो कैटेगरी में टूट जाता है, ए नंबर विच इज टर्मिनेट, मतलब 2.3 टर्मिनेट का मतलब क्या हो जाता है, आफ्टर डेसिमल वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है। एक डेसिमल ऐसा नहीं है कि यही होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं 2.7361, 1 के बाद जाके रुक गया ना, तो इसे मैं टर्मिनेटिंग बोलूंगा। ये हो जाएगा 27361 डिवाइडेड बाई पॉइंट के हिसाब से कितना, 0 हो जाएगा। तो ये भी देखो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सक रहा हूं मैं। नेक्स्ट नंबर विच इज नॉट टर्मिनेट, मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब पीछे डॉट 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 चल रहा है, एंड बट रिपीटेड, मतलब वो जो डॉट 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 चल रहा है वो क्या हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, आइदर वो 23 रिपीट हो रहा है या कुछ भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब उस जो रिपीट हो रहा है उसको मैं 3 बार लिख सकता हूँ, और उसको मैं अगर पी बाई क्यू फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूं तो वो 21 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट, इरेशनल नंबर, ऐसा नंबर जिसे मैं पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं, या ऐसा बोल सकता हूं कि नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, not repeating. For example, 2.373837393642, मतलब आप देखते जाओ नंबर रैंडमली, कभी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आपको कहीं कुछ एक पैटर्न ये बना रहा है, कुछ ये पैटर्न नहीं बनाते हुए मिलेगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस टाइप का जो नंबर होता है इसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इनफैक्ट जीरो को भी हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1। जीरो को भी हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं कि जीरो को भी हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, ये सारा का सारा नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो मैं एक सबसे पहले मैं रख रहा हूं रियल नंबर को। रियल नंबर से दो सब डिवाइड हुआ, पहला आ गया रेशनल और यहां आ गया इरेशनल। ठीक है, फिर इरेशनल को मुझे सब डिवाइड करना, सॉरी इरेशनल तो अपना नहीं डिवाइड होगा, फिर मुझे रेशनल को डिवाइड करना दो पार्ट में। आ गया इंटेजर, यहां आ गया नॉन इंटेजर। फिर इंटेजर में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नेगेटिव नेचुरल नंबर होल नंबर। फिर होल नंबर में फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जीरो या नेचुरल नंबर। ये पूरा माइंड मैप है आपका किसका, रियल नंबर का। रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला रेशनल फिर इरेशनल। इरेशनल आगे सब डिवाइड नहीं होता, फिर मैं रेशनल को डिवाइड करता हूं,
रेशनल डिवाइड होता है आपका इंटेजर्स एंड नॉन इंटेजर्स। फिर नॉन इंटेजर्स को फिर मैं सब डिवाइड कर इंटेजर्स को मैं फिर सब डिवाइड करता हूँ नॉन नेगेटिव नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर को फिर सब डिवाइड करता हूँ जीरो एंड नेचुरल नंबर। बात क्लियर है अपना? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ता हूं। मेरा टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए कि नेचुरल नंबर प्लस जीरो प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये पूरा कंबाइंड नंबर का हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं यहां वापस लिखना चाह रहा हूं तो क्या होगा? ये डॉट 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 ये बढ़ते जाएगा इधर, ये हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3 अगेन डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ते जाएगा आगे। इस टाइप का जो नंबर होगा वो क्या होगा? इंटीजर्स होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट टॉपिक में मैं इंटीजर्स को नंबर लाइन में प्लॉट करूंगा, रिप्रेजेंट इंटीजर ऑन नंबर लाइन। ध्यान से देखो, लाइन बना लेता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। इसमें जीरो ले लेता हूं, इधर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं जीरो की इधर लेता हूं तो क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो क्या हो रहा है? आप अगर देख रहे हैं तो जीरो के इधर पॉजिटिव नंबर एंड जीरो के उधर क्या होगा? नेगेटिव नंबर। क्लियर है बात? सबको समझ में आ रहा है यहां तक? ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर ऑन ये। अगर आपको बोल रहा है कि आप रिप्रेजेंट करो, क्वेश्चन अगर आ रहा है कि 3 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन में, तो आपको नंबर लाइन में 3 को यहां पर मार्क कर दो कि ये मेरा क्या हो गया? 3 हो गया। अगर सेम क्वेश्चन में अगर बी बोल देता हूं कि -2 को रिप्रेजेंट करो, तो -2 कहां है? ये रहा, तो यहां पर आपको रिप्रेजेंट करना होगा। ये सब क्या हो जाएगा? इंटीजर्स। क्लियर है? अगर इसी में पॉइंट लग जाता है तो वो इंटीजर नहीं रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं दो चार बात करना चाहूंगा और बहुत ध्यान से समझना ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं इस पार्ट को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं। आर के बी, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्लस के साथ तो आपका आउटपुट आएगा प्लस। जब मल्टीप्लाई करूंगा नेगेटिव के साथ तो आपका आउटपुट आएगा नेगेटिव। नेगेटिव को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा प्लस के साथ तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा नेगेटिव के साथ तो आपका आउटपुट आएगा प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके बाद वाला जो 3 टॉपिक है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 टॉपिक। ठीक है, तो देखो ध्यान से। पहला टॉपिक है अपना एडिशन ऑफ नेचुरल इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मैं पहले सिंपल इंटीजर्स से बात करूंगा, फिर लेवल को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। पहला क्वेश्चन है अपना 3 + 4। ध्यान से समझना, 3 के आगे कुछ भी नहीं रहता तो साइन क्या होगा? प्लस होगा। प्लस और प्लस क्या होता है? अभी जस्ट सीखा था, प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस 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 होता है। ठीक है, तो 3 और 4 को प्लस कर दो। 3 और 4 को प्लस करने से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बड़े के आगे साइन क्या है? प्लस, तो यहां क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। पहले आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है।
अगर वो प्लस हो रहा है तो आपको दोनों नंबर को प्लस कर देना है, एंड जो भी बड़े के आगे साइन रहेगा आपको वो लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ध्यान से, -7 + 3, 3-4 क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले। -20 -3, -30 + 15। ऑब्जर्व करो, सबसे पहले आपको साइन को चेक करना है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, आप अगर वापस वो टेबल को देखेंगे और आप लोग नोट करते हुए चलना, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो आपको बस माइनस माइंड में आ गया है, आपको क्या करना है, जो भी बड़ा नंबर दिया हुआ है उसको छोटे नंबर से माइनस कर देना, आपको साइन नहीं देखना अभी। तो बड़े नंबर क्या है? 7, 7 से 3 को माइनस कर देना, क्या बना अपना? 4। अब आपको चेक करना है कि कौन सा बड़ा नंबर था, उसके आगे साइन क्या था। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो आपको अभी क्या करना है? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। अब आपको क्या कर देना? वैल्यू को वैल्यू के साथ प्लस कर देना। 20 + 3 23, एंड बड़े के आगे साइन क्या है? नेगेटिव। नेक्स्ट देखो, माइनस प्लस माइनस, 30 से 15 को माइनस कर दो, 30 से 15 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, बड़े के आगे साइन क्या है? नेगेटिव। क्या बात क्लियर है? मैं और दिखाता हूं, ये जब तक क्लियर नहीं होगा आपका सिंप्लीफिकेशन कभी क्लियर नहीं हो सकता, ये छोटा छोटा मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, मैं 1-2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं। 7 + -3, 10 + -3। ध्यान से समझना, पहला क्या है अपना, कि पहले ये ब्रैकेट को ओपन करना है। तो 7 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और ये हो जाएगा 3। 7 के आगे कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है? प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 7 से 3 को माइनस कर दो, क्या बचा? 4, एंड बड़े आगे के आगे साइन क्या है? प्लस। अभी ये देखो, -10 प्लस माइनस -3। अब आपको क्या देखना है कि नेगेटिव नेगेटिव इंटू करो, क्या होता है? नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, मतलब आपको 10 के साथ 3 को प्लस कर देना है। 10 + 3 क्या हो गया अपना? 13 हो गया, एंड बड़े के आगे साइन क्या है? माइनस। ये बहुत जरूरी है, अगर आपको ये बेसिक प्लस माइनस अगर सही नहीं होता तो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इस बार हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटीजर्स को। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। -7 from -3, 7 from -5 from -2, या -5 from 10 कर लेता हूं। ठीक है, एक और लिख लेता हूं, 22 माइनस -10। ध्यान से समझना, तो मैं फ्रॉम के बारे में ऑलरेडी बताया था आपको। तो फ्रॉम जब भी होता है तो पीछे वाला टर्म आपका आगे आ जाता है, एंड आगे वाला टर्म आपका कहां चला जाता है? पीछे चला जाता है। तो यहाँ फ्रॉम बोला गया है, तो क्या मैं -3 को आगे लिख लेता हूं, और क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन था और पीछे -7 को लिख लेता हूं। अब ऑब्जर्व करो, 7 के साथ माइनस था तो मैं ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये हो गया -3, माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस, और 7। अब आपको नॉर्मल करना है, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 7 से 3 को माइनस कर दो, क्या बना? 4, एंड बड़े वाले की आगे साइन क्या है? प्लस। तो प्लस अगर आप नहीं भी लगाते हैं तब भी 4 समझेंगे। नेक्स्ट देखो ध्यान से, इस केस में क्या हो जाएगा? ये हो गया 6 - 7,
इस केस में हम लोग नेगेटिव ब्रैकेट नहीं लगा रहे क्योंकि 7 के आगे साइन कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो कुछ भी साइन नहीं रहता 6 के आगे तो क्या हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया। तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करो, तो 7 माइनस 6 क्या होगा अपना 1, एंड बड़े के आगे साइन क्या था, नेगेटिव। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, पहले 10 आ गया, माइनस, यहां पर माइनस था इसलिए मैं ब्रैकेट का यूज कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस क्या बना, प्लस 5। तो ये देखो यहां भी साइन प्लस 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 हो गया, तो 10 प्लस 5 15, एंड बड़े के आगे साइन क्या हो गया, प्लस। क्या बात समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट टॉपिक को देखो, इस केस में आपका फ्रॉम वगैरह कुछ नहीं था। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले ब्रैकेट को ओपन कर लो, 22 माइनस माइनस प्लस हो गया, और इधर क्या आ गया 10, तो ये भी प्लस हो गया, प्लस 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 हो गया, 22 प्लस 10 32, एंड बड़े के आगे साइन क्या है, प्लस। आई होप सब्सट्रैक्शन क्लियर है आपको, सब्सट्रैक्शन समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटेजर्स, मतलब दो इंटेजर या तीन इंटेजर किस तरह से मल्टीप्लाई होगा वो देखो ध्यान से। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, +7 इंटू -8, पहले दो को करता हूं, +6 इंटू 2 इंटू -8, नेक्स्ट 7 इंटू -10, 7 इंटू -6 इंटू 2। ठीक है, बस एक चीज को ध्यान रखना कि नेगेटिव के अगर कोई भी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं है तो वो अल्टीमेटली क्या साइन होता है, प्लस साइन होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब पहले वैल्यू को मल्टीप्लाई कर, 7 8 जा 56। अब आपको साइन को देखना है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। नेक्स्ट देखो, पहले आपको वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना, 6 2 जा 12, 12 8 जा 96, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, क्योंकि ये प्लस को हम लोग को देखना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पहले वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 70, यहां तो प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, -70 हो गया। मल्टीप्लीकेशन क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट देखो, पहले आपको वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, प्लस है, ये भी प्लस है, कुछ भी साइन नहीं रहता तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, आपको बस वो ध्यान रखना है कि माइनस के साथ अगर प्लस मल्टी इंटू होता है या प्लस के साथ माइनस इंटू होता है तो माइनस आएगा, प्लस को प्लस के साथ इंटू करने से प्लस आता है, माइनस को माइनस के साथ इंटू करने से प्लस आता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ इंटेजर्स, मतलब इंटेजर को हम लोग किस तरह से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, 12 डिवाइडेड बाय -3, -6 डिवाइडेड बाय 2, तो 45 डिवाइडेड बाय -9। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले आपको 12 को 3 से डिवाइड कर देना, या इस तरह से मैं लिख देता हूं, 12 को 3 से डिवाइड करना, 3 से ये गया, एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं। हाँ, ठीक है, ध्यान से देखो,
ये क्या हो गया, 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स आता है और नेगेटिव एक बार है, तो ये क्या हो जाएगा -4। नेक्स्ट चेक करो, -6 को 2 से डिवाइड करना है, क्या 2 के टेबल में 6 आता है? हाँ आता है, तो ये कैंसल आउट हो गया 3 टाइम्स, और नेगेटिव एक बार है तो ये क्या आ गया -3 आ गया। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो 45 और नीचे कितना -9। अब चेक करो कि 9 के टेबल पे 45 आता है क्या नहीं आता? हाँ आता है, 9 5 जो 45, तो ये कितना बन गया अपना -5, -15 और नीचे -3, माइनस के साथ माइनस कैंसल आउट हो गया, और 3 के टेबल में 5 आता है? आता है, तो ये क्या हो गया अपना 5 हो गया। 3 के टेबल में 15 आता है, 5 टाइम्स आता है, तो ये कैंसल आउट हो गया और ये बना। क्या बात क्लियर है यहां तक? क्या यहां तक बात क्लियर है आप लोग को? तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़े नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम के बाद हम लोग नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़े? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंटीजर्स को आज फर्दर सब डिवाइड किए। पहले इंटीजर्स को देखा, इंटीजर्स को देखने के बाद हम लोग इंटीजर्स को नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे वो देखा। उसके बाद एडिशन ऑफ इंटीजर्स देखा, एडिशन के बाद सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स देखा, सबट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स देखा, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग डिवीजन ऑफ इंटीजर्स देखा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यूज ऑर्डर प्रिसीडेंस। टॉपिक का नाम क्या है? ऑर्डर प्रिसीडेंस। का नाम क्या है अपना? ऑर्डर प्रिसीडेंस। ध्यान से समझना। ठीक है, यहां हम लोग सिंप्लीफिकेशन किस तरह से करते हैं हम लोग वो भी देखेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले आ जाता है BOD MAS। ठीक है, BOD MAS, ये बी का, ठीक है, ब्रेक एक्स लगा देता हूं क्योंकि इसके अंदर और भी सब डिवीजन पार्ट आता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखो अपना ओ, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। क्या क्लियर है बात? ठीक है, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये बात ठीक है। फिर मैं एक सेकेंड होल्ड करना। फिर मैं ब्रैकेट को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं।
फिर मैं ब्रैकेट को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, देखो ध्यान से, 4 पार्ट में। तो ब्रैकेट को 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला है पैरेंथेसिस भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है कर्ली ब्रेसेस। नेक्स्ट है स्क्वायर ब्रैकेट। वाला को बोलते हैं हम लोग वेनकम या बार भी यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, मैं सिंपल क्वेश्चन से कराना स्टार्ट करूंगा। पहले बोडमास को देख लो, बोडमास होता क्या है। पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर मैं ब्रैकेट को सब डिवाइड किया हूं 4 पार्ट में, कॉमन ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर और बार। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूं धीरे से। तो मैं सिंपल क्वेश्चन एक ले लेता हूं यहां से। तो पहला क्वेश्चन है आपका 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3। 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3। ध्यान से समझना, बहुत जरूरी है इसे समझना, क्योंकि अगर ये फ्यूचर में बहुत यूज आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बोडमास को देख रहे हैं, CODMAS, ठीक है, यहां पर आपका 2 सिंबल आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, एक प्लस आ रहा है। मैं 2 चीज को मार्क कर देता हूँ, एक आ रहा है डिवाइड और एक आ रहा है आपका ये। अगर मैं इधर से देखता हूं तो पहले कौन आ रहा है, इसको, इस केस में आपका 2 चीज आ रहा है, एक आ रहा है डिवाइड और एक आ रहा है प्लस। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं तो पहले कौन आएगा आपका, डिवाइड आएगा, एंड उसके बाद क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो मैं पहले डिवाइड करूंगा। तो 36 को जब मैं 6 से डिवाइड करता हूं, 6 के डबल में 36 6 टाइम्स आता है, एंड प्लस क्या बच जाता है अपना, 3 बच जाता है। तो पहले मैं डिवाइड किया, फिर उसके बाद 3 के साथ प्लस करूंगा। ठीक है, अभी 6 प्लस 3, यहां भी साइन प्लस है तो प्लस 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 होता है। 6 प्लस 3 9 हो गया, बड़े के आगे साइन प्लस होता है। अगर आप साइन नहीं भी लगाते तब भी बात हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, देखो ध्यान से। देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन लिखता हूं पहले। क्वेश्चन ऐसा है कुछ, 23 माइनस थर्ड ब्रैकेट, फिर 23 माइनस कर्ली ब्रेसेस, फिर 23 फर्स्ट, 23 माइनस 23 बार, ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रेसेस एंड दिस। ठीक है, तो यहां ब्रैकेट का बहुत यूज हो रहा है, और अगर ब्रैकेट का बहुत यूज हो रहा है तो आपको पहले बार से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो बार कौन सा पार्ट में है, यहां पर है आपका बार। तो पहले 23 माइनस 23 को कर लेना है। तो अपना क्या होगा ये, 23 माइनस कर्ली ब्रेसेस, 23 माइनस फर्स्ट ब्रैकेट, 23 माइनस 0 कर्ली ब्रेसेस एंड दिस थर्ड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है यहां तक? फिर देखो ध्यान से, अभी मेरा काम किया है, पैरेंथेसिस को मैं पहले खत्म करूंगा। ठीक है, या कॉमन ब्रैकेट भी बोला जा सकता है। कॉमन ब्रैकेट ये रहा अपना 23 माइनस 0 दैट इज 23। तो मैं सेकेंड स्टेप में क्या लिखूंगा, 23 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट
23 माइनस कर्ली ब्रेसेस 23 माइनस, मैं इसको जब सॉल्व कर रहा हूं तो ये क्या आ गया 23। बात क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अभी जब कॉमन ब्रैकेट खत्म हुआ, अब मैं पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस को देखूंगा। कर्ली ब्रेसेस कहाँ है? ये रहा आपका कर्ली ब्रेसेस। तो ध्यान से समझना, 23 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 23 माइनस, अगर मैं माइनस करता हूं तो ये आ गया 0 एंड स्क्वायर ब्रैकेट खत्म। फिर ये आ गया 23 माइनस, अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म करता हूं तो 23 बच गया एंड एट द एंड यहां क्या आ गया 0 आ गया। क्या क्लियर है बात? तो इस तरह से आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा। थैंक यू।